हाय एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसमें हम लोग स्पेशली लिगेंड की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ लिगेंड्स के बारे में बात किया था। पहले लिगेंड के क्लास में मैंने आपको बोला था कि लिगेंड का 3 से 4 क्लास चलेगा, जिसमें आपका पहले लिगेंड के पहले लेक्चर में आपको बताया गया था माइंड मैप। दूसरे वाले लेक्चर में आपको मैंने लिगेंड का स्पेसिफाई करना शुरू किया था, जहाँ पर आपको स्पेशली जो भी प्रैक्टिस हुआ था, जो भी बताया गया था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे नेमिंग कैसे लिखते हैं। तो नेमिंग के लिए 3 वर्ड बताए थे कि अगर आइड है तो आइडो कर देना है, आइट है तो आइटो कर देना है, एट है तो एटो कर देना है। तो एक तो ये चीज़ आपको बताए थे नेमिंग के लिए। फिर आपको बताया गया था कि डोनर एटम के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर जो है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स, है ना, नंबर ऑफ डोनर एटम्स दैट फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड डेंसिटी। इसकी बात हम लोगों ने किया था और उस डेंसिटी अर्थात डोनर एटम के संख्या के सहायता से हम लोगों ने ये भी पता किया कि कैसे किसको मोनोडेंटेट बोलेंगे, किसको डाइडेंटेट बोलेंगे, किसको ट्राइडेंटेट बोलेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि अगर एक डोनर एटम है किसी भी लिगेंड में तो उसको मोनोडेंटेट बोला जाएगा, अगर 2 है तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, 3 है तो ट्राइडेंटेट, 4 है तो टेट्राडेंटेट, इस प्रकार से बोलते हैं। 5 है पेंटाडेंटेट, 6 है तो हेक्साडेंटेट। इसके अलावे फिर मैंने चार्ज के आधार पर बात किया था कि लिगेंड न्यूट्रल होता है, एनायनिक होता है, कैटायनिक होता है। जिस पर कोई चार्ज नहीं वो न्यूट्रल है, जिस पर नेगेटिव चार्ज वो है आपका एनायनिक लिगेंड, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज वो कैटायनिक लिगेंड। मोस्टली जो है आपका एनायनिक लिगेंड देखने को मिलता है, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड देखने को मिलता है। पॉजिटिव लिगेंड जो है वह नहीं के बराबर 1-2 आपको लिखने को मिलता है, जिसमें आपको नाइट्रोसोनियम आयन के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कैसे नेमिंग करेंगे। मैं पहले से कुछ लिख दिया हूँ, नेमिंग वगैरह साथ में देखते जाएंगे कि कैसे नेमिंग करना है और कैसे काम करेंगे। तो देखिए अब क्या है, PPH3 पहला नाम है PPH3। PPH3, PH का मतलब आपको पता है कि PH का मतलब होता है फिनाइल, PH का मतलब होता है फिनाइल। PPH3 PH का मतलब है फिनाइल। तो इसका नाम क्या है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होगा। सारा कुछ आइडेंटिफाई करते चलेंगे जैसे लास्ट क्लास में चल रहे थे, डोनर एटम वगैरह लिखते चलेंगे। तो देखो इसके पास 1 है तो डोनर एटम की संख्या कितनी होगी, तो डोनर एटम की संख्या 1 है। सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोडेंटेट। दिस इज कॉल्ड मोनोडेंटेट। तो डोनर एटम अगर 1 है तो मोनोडेंटेट बोला जाएगा। और अगर हम बात करें कि डोनर एटम कौन सा है, तो डोनर एटम जो है इसमें फॉस्फोरस है, मोनोडेंटेट हो गया। एक न्यूट्रल स्पेसीज है तो दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। तो ये जो हो गया हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। साथ में लिखते चलेंगे आप लोग भी। और अगर इसका नेमिंग करें हम लोग तो नेमिंग क्या लिख सकते हैं, तो देखो PH3 का नाम क्या लिखते हो, फॉस्फेन, और उसी फॉस्फेन का डेरिवेटिव है PPH3। तो इस वाले का जो नाम होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई फिनाइल फॉस्फेन, ट्राई फिनाइल फॉस्फेन। दिस इज कॉल्ड ट्राई फिनाइल फॉस्फेन। ठीक है, ये तो था पहला वाला। दूसरा वाले की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका। अब हम सेकंड की ओर चलते हैं। देखो ये क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2। तो इस वाले का जो नाम लिखेंगे वो हम लोग, वो नाम क्या लिखेंगे, दिस इज इथिन बोलते हो या इसी को इथिलीन बोलेंगे हम लोग। तो लिगेंड के तौर पे इसका नाम होगा इथिलीन। दिस इज कॉल्ड इथिलीन। अब देखो यहाँ पर कहोगे सर लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन डोनर साइड कौन होगा, तो देखो यहाँ पर ये जो है पाई बॉन्ड मौजूद है, ये है आपका
पाई बॉन्ड, और यही पाई बॉन्ड जो है डोनेटिंग का काम करता है, इसी की वजह से ये होगा। तो ये भी जो होगा वो मोनोडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट होगा, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, प्लस कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड होगा, है ना। डोनर एटम बोला जाएगा तो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड खुद डोनर एटम की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अब देखो दो दो है, आगे जाके बात करेंगे कि क्यों दो नहीं होता है, एक ही क्यों होता है, पिछले क्लास में बताए थे जो आपको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़ाएंगे। तो फिलहाल अभी आप जानो कि ये भी जो है आपका मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, और डोनर एटम जो होगा वो नाइट्रोजन होगा जिसकी संख्या 1 है, ठीक है। फिर क्या है, आगे आते हैं, आगे का बोलते हैं हम लोग, आगे का नाम है पायराडीन। पायराडीन का एब्रिविएशन चलता है PY, पायराडीन का एब्रिविएशन चलता है PY, और ये देखो लोन पेयर है। तो इस वाले केस में जो हम लोग देखेंगे, तो इस वाले केस में देखो डोनर एटम कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया जिसकी संख्या 1 है। सो ये भी जो होगा आपका मोनोडेंटेट होगा, ये भी आपका मोनोडेंटेट होगा। साथ में बताइए कैसा है, कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है सो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिगेंड। कोई चार्ज नहीं है सो इसको बोला जाएगा न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले का नाम है पायराजिन। इसका नाम देखो, इसका नाम है, इस वाले का नाम है पायराजिन। जैसे पैराडिन का एब्रिविएशन है PY, तो पैराजिन का एब्रिविएशन होता है PZ। थोड़ा जूम कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं पायराजिन, PZ, पायराजिन, ठीक है। तो दिस इज पायराजिन PZ, जूम कर दिए। तो अब क्या है, पायराजिन PZ। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी एक लोन पेयर है और इस वाले पर भी एक लोन पेयर है, इस दोनों पे ही लोन पेयर है। तो चूंकि इस दोनों पर लोन पेयर है सो इसका नेमिंग अगर हम करेंगे तो दो से नहीं, यहाँ पर भी आपका डोनर एटम तो नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पर भी एक, ठीक है, यहाँ पर भी एक ही लिखेंगे। अब आप इसको बोलेंगे अब आप इसको बोलेंगे क्या, इसका तो नाम क्लियर कर दिया। अब ये भी क्या है, कोई चार्ज नहीं है सो न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड होगा। अब क्या होगा, दिस इज मोनोडेंटेट। अब सिर्फ मोनोडाइट्राइल लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका मोनोडेंटेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा मिटाएंगे ताकि विजुअलाइजेशन क्लियर हो, क्लियरली विजिबल हो चीज़ें, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी हैं, टाइम लगता है स्ट्रक्चर बनाने में। इसी वजह से मैं पहले से स्ट्रक्चर आप लोग के सामने बना दिया ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, टाइम ज़्यादा फैक्टर नहीं बने, नहीं तो और लंबा चला जाता। देखा जाए, आगे की बात करते हैं। तो देखो इसके पास दो लोन पेयर है, इसका जो डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन जिसकी संख्या 2 है। सो ये हो जाएगा आपका बाई या डाइडेंटेट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा याद करो चीज़ों को कि बाइडेंटेट जो होता है ये 2 टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था। एक सिमेट्रिकल होता है, एक सिमेट्रिकल होता है और दूसरा अनसिमेट्रिकल होता है। एक सिमेट्रिकल होता है और दूसरा अनसिमेट्रिकल होता है, ये 2 टाइप का होता है।
सिमेट्रिकल की खासियत क्या है? सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि देखो बाइडेंटेट में आप देख रहे हो डोनर एटम तो 2 है, बाइडेंटेट में डोनर एटम आपके 2 हैं। अब चूंकि बाइडेंटेट में डोनर एटम 2 है आपके पास, तो सिमेट्रिकल की बात करें, सिमेट्रिकल की बात करें तो क्या होगा? क्लियर विजुअलाइज हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो सिमेट्रिकल है तो देखो कहता है कि 2 डोनर एटम है, तो यहाँ कहेंगे कि बोथ डोनर एटम जो होंगे वह सेम रहेंगे। मतलब सीधे कह दो कि डोनर एटम अगर सेम है, सीधे सीधे लिखो कि डोनर एटम अगर सेम है दोनों का दोनों तो सिमेट्रिकल होगा। और अगर देखो नाम में क्लियर है अनसिमेट्रिकल, मतलब असमान, एक समान रूप से नहीं, मतलब यहाँ पर जो 2 डोनर एटम है वो दोनों के दोनों ही क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो डोनर एटम सेम है और एक डोनर एटम डिफरेंट है, तो क्या करोगे आप? अब तो डिफाइन कर लेते हैं। तो डोनर एटम 2 है, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट बोलते हैं इसको। तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा? तो दोनों का दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है, सो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल वाला होगा। ये क्या होगा आपका? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इसका नाम क्या है? तो देखो ये इथिलीन का स्ट्रक्चर है, हाँ 2 एमीन दिख रहा है, तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा? इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन। और इस वाले का एब्रिविएशन चलता है EN, यहाँ से E ले लेते हैं और एमीन से N वाला टर्म, तो इथिलीन डाईएमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाले का नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी, 4 फॉर्म है इसलिए इसका नाम बोला गया ब्यूटाइलिन, और 2 एमीन वाला फॉर्म है तो क्या बोल देंगे? ब्यूटाइलिन डायमीन, और इस वाले का एब्रिविएशन BN है। अब आप ये देखो कि इसके पास जो डोनर एटम है वो कौन है? तो नाइट्रोजन है जिसकी संख्या 2 है। सो ये क्या हो जाएगा? बाइडेंटेड होगा, और बाई में भी कैसा? तो सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि दोनों का दोनों डोनर एटम सेम है, इस वजह से सिमेट्रिकल बोलेंगे। और ये जो है आपका आगे है C2O4 2-, एक यहाँ लिख दे रहे हैं C2O4 2-। ठीक है, तो C2O4 2- को बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर इसका। ऐसे अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे आप? तो देखो ये एक डोनर एटम होगा और ये एक डोनर एटम, मतलब यहाँ से एक लोन पेयर चलेगा मेटल की ओर और एक लोन पेयर यहाँ से चलेगा मेटल की ओर। ऐसे डायरेक्शन भी दिखा सकते हो आप। इसका नाम है, देखो ये बना है ऑक्जेलिक एसिड से, H2CO4 ऑक्जेलिक एसिड लिखते हो, तो ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्जेलेटो। इसका नाम होगा ऑक्जेलेटो। दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेट आयन से ऑक्जेलेटो, तो ऑक्जेलेट आयन से ऑक्जेलेटो लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आया कि कैसे बना ऑक्जेलेटो, तो थोड़ा सा मैं इसको तोड़ रहा हूँ और ऊपर से मिटा रहा हूँ। देखिए कैसे, इसको कैसे लिखा गया ये ध्यान दीजिएगा। आप देखते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसको हम लोग बोले क्या? ऑक्जेलिक एसिड। और यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन बाहर आता है, हाइड्रोजन आयन, तो ये कन्वर्ट करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O-, C डबल बॉन्ड O-। तो यहाँ से आप ये देख लो कि ये एक डोनर एटम बन गया, एक डोनर एटम बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन आपको याद होगा, मैंने बताया था नेमिंग के लिए कि जिसके लास्ट में 8 है, 8 में से E हटाइए और वो जोड़ दीजिए, तो नेमिंग क्या लिख लेंगे? ऑक्जेलेटो। एक किसके टर्म में?
लिगेंड के टर्म में इसका नाम हो जाएगा ऑक्जेलेटो। इस प्रकार से हमने यहाँ क्या लिखा, ऑक्जेलेटो। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डोनर एटम कितने हो गए इसके, तो इस वाले का जो डोनर एटम है, इस वाले का डोनर एटम जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। और कितने हैं, 2। तो इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल। कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल लिगेंड, कैसा लिगेंड, तो इसको बोलेंगे एनायोनिक लिगेंड का नाम देंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करेंगे। आगे देखो, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, ये भी दे सकता है और ये भी देगा, दोनों देगा। तो एक स्ट्रक्चर था तो पायरिडेल, 2 स्ट्रक्चर है तो डाई पैराडेल या बाई पैराडेल, इसको बोलेंगे बाई पैराडेन या डाई पैराडेन। अब देखो क्या है कि इसका जो एब्रिविएशन है वो BIPY चलता है स्मॉल में, या फिर चलेगा BPY भी इसका चलता है, ध्यान रखिएगा। तो इस वाले में देखो कि इस वाले में डोनर एटम कौन कौन है, तो नाइट्रोजन है, कितना है, तो 2 है। तो क्या बोलेंगे इसको, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। कैसा होगा, कोई चार्ज नहीं, सो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखाइए तो, स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखाइए। ये पार्ट इधर छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ यहाँ स्ट्रक्चर दिखाइए, फोकस कीजिए, सिर्फ आधा बोर्ड है, थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा कीजिए। क्लियर है, विजुअलाइज हो रहा है ना, क्लियर है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान देना। इस वाले के इधर देखना, ठीक है। मैंने बोला था कि नेमिंग करने सिखाया था कि आइट है तो आइटो, एट है तो एटो, आइट, और आइड है तो आइडो। देखो ये ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये सब आप पढ़े हुए हो। ये एक ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये एक ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड जब अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो यहाँ दोनों जगह करेगा, COOH में, OH से हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो ये बना देगा ऑक्जेलेट आयन। अब ऑक्जेलेट आयन बनेगा तो आपको मैंने बोला कि एज ए लिगेंड नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, 8 है तो उसमें से ये हटा देना है और O जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो यहाँ से देखिए आपकी दोनों लोन पेयर क्या करेगा, ये 2 लोन पेयर डोनेट किया जाएगा, तो ये ऑक्जेलेटो हो गया। डोनर एटम कौन कौन से होंगे, तो 2 डोनर एटम है, दोनों ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन लिख दिया गया। 2 है, क्या नाम होगा, 2 डोनर एटम, तो बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो दोनों ही डोनर एटम क्या है, एक समान है, दोनों का दोनों डोनर एटम एक समान है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड है लेकिन सिमेट्रिकल है। और चार्ज्ड है ना, चार्ज्ड है तो क्या बोलेंगे इसको, एनायनिक लिगेंड। क्लियर। फिर आ जाइए इस वाले में, अब इस वाले में चलते हैं हम लोग। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में देखते हैं तो नाइट्रोजन पर 2 नाइट्रोजन है, दोनों पे एक एक लोन पेयर है, तो ये दोनों डोनेट किए जा सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका नाम है बाई पैराडेन या डाई पैराडेन। इसका एब्रिविएशन जो लिखते हैं BIPY, पैराडेन का PY लेते हैं तो यहाँ से BYPY, या I हटा करके सीधे BPY भी लिखते हैं। तो ये दोनों तरीके से इसका एब्रिविएशन फॉर्म लिखा जाता है। डोनर एटम कितना है, नाइट्रोजन है जिसकी संख्या 2 है। डोनर एटम नाइट्रोजन है जिसकी संख्या 2 है तो बाइडेंटेड होगा, और चूंकि दोनों का दोनों नाइट्रोजन है अर्थात एक समान है, सो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे बढ़ा जाए, नीचे वाला स्ट्रक्चर को देखो। इसका नाम पहले से मैंने लिखा है ऑर्थो। देखो फिर से मैं लिख रहा हूं इसका नाम, ध्यान देना। इसका नाम है ऑर्थो फिनांथ्रोलिन। ऑर्थोफिनांथ्रोलिन। तो ऑर्थोफिनांथ्रोलिन का जो एब्रिविएशन होगा PHEN, ये हो गया एब्रिविएशन फॉर्म इसका PHEN। ध्यान देना कि देखो एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, मतलब ये वाला भी डोनेट किया जाता है और ये वाला भी, दोनों डोनेट किया जाएगा। तो इस वाले में डोनर एटम नाइट्रोजन है और 2 है। नाइट्रोजन एटम है, डोनर एटम जिसकी संख्या 2 है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट बोलेंगे। सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल, तो देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है और 2 डोनर एटम है, दोनों सेम है। सो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। चार्ज है या अनचार्ज है, तो अनचार्ज है, सो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल लिगेंड। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए। इस वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए तो देखो इस वाले स्ट्रक्चर को जो बायोलॉजी से स्टूडेंट होंगे उनको वो स्ट्रक्चर पता होगा। मैथ वाला को हो सकता है कि मैथ सेक्शन वालों को ना पता हो, लेकिन मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलाबरेट कर रहा हूँ, ध्यान देना। इस वाले स्ट्रक्चर को एलाबरेट कर रहा हूँ कैसे, इस वाले को देखो एलाबरेट कर रहा हूँ कैसा होगा। तो CH2 है, NH2 लोन पेयर, और ये हो गया COOH। इसी स्ट्रक्चर को आप जो सब लोग लिखते हो जनरली वो कुछ ऐसे लिखते हो, लेकिन हमको थोड़ा सा लिगेंड वाला भाषा अपनाना है, क्योंकि लिगेंड पढ़ रहे हैं हम लोग, इस वजह से मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, थोड़ा आड़े तिरछे स्टाइल में। इसका नाम क्या पढ़े हो, ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन है, न्यूक्लिक एसिड ग्लाइसिन। और अगर हम अब देखो क्या है कि एसिडिक हाइड्रोजन है, अब एक ही हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, वो ये वाला है। तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से बाहर निकल जाए तो अब स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH2 NH2 O। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा ग्लाइसिनेट। क्या नाम देंगे, ग्लाइसिनेट। अब ये जो ग्लाइसिनेट है, अब यहाँ से देखो 8 में E आ रहा है ना, तो E हटा करके अब इसका एज ए लिगेंड अगर नेमिंग करेंगे, एज लिगेंड इसका नेमिंग करेंगे तो क्या बोल देंगे इसको, ग्लाइसिनेटो। दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिनेटो। क्लियर है ना, ग्लाइसिनेटो। सो इस वाले का नाम जो हो गया वो हो गया ग्लाइसिनेटो, और इसका एब्रिविएशन चलता है GLY। जब कंपाउंड लिखोगे तो एब्रिविएशन फॉर्म में रहेगा, इसलिए एब्रिविएशन क्लियर होना चाहिए, एब्रिविएशन याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आएगा एब्रिविएशन फॉर्म आएगा ही आएगा। कंपाउंड जब भी लिखे जाते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखे जाएंगे। ये जो शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है ना, वो शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा तौर पे यूज होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस वाले का क्लियर है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इस वाले में कि यही स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, एक तो यहाँ से चला जाएगा और एक यहाँ से चला जाएगा। तो इस वाले में देखो अब डोनर एटम जो मिलेगा वो डोनर एटम कितने मिल गए, तो कौन कौन, एक तो नाइट्रोजन मिला और दूसरा ऑक्सीजन मिला, 2 होगा टोटल। एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 2 डोनर एटम। तो ये क्या हो गया, दिस इज बाइडेंटेड। अब सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो दोनों ही डोनर एटम एक समान नहीं है, दोनों ही डोनर एटम एक समान नहीं है। सो ये होगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, तो चार्ज्ड है। नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, एनायनिक लिगेंड का नाम दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनायनिक लिगेंड, दिस इज कॉल्ड एनायनिक लिगेंड।
तो ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लाइसिनेटो वाला एक्सप्लेनेशन। अब उसका जो अगला स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से कमांड कीजिएगा। अब अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को तोड़े, ध्यान देना, तो इस वाले स्ट्रक्चर को लिखते हैं कुछ ऐसे, इस वाले स्ट्रक्चर को लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये OH लोन पेयर और यहां पर भी लोन पेयर। तो देखो आप क्या होगा, ये स्ट्रक्चर को गौर करना अपने आप में कैसा दिख रहा है, लाइक फिनॉल। मैं आपको एसिडिटी समझाने जा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, और फिनॉल एक एसिडिक होता है। सो ये वाला हाइड्रोजन बाहर आएगा और ये वाला हाइड्रोजन जब बाहर आएगा तो अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, लोन पेयर O-, ये। अब देखो आप यहाँ से कि एक तो यहाँ से देगा और एक यहाँ से देगा, दो जगह से देगा। अच्छा नेमिंग पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेमिंग की बात कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा 8 हाइड्रोक्सी। 8 हाइड्रोक्सी क्यों बोलेंगे, 8 हाइड्रोक्सी क्यों बोला जाएगा, तो नेमिंग आप लोग पढ़े हो, खैर हम लोग देख लेते हैं पहले। 8 हाइड्रोक्सी, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है। अब ये एनायन के रूप में आ गया तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, इसका नेमिंग, तो इसका नेमिंग हम लोग लिखेंगे 8 हाइड्रोक्सी क्विनो। अब क्या लिखे थे वहां पर, ग्लाइसिन था, तो क्या लिखे थे, ग्लाइसिनेट। तो यहां पर भी लिखेंगे हम लोग क्या, अब देखो ई हटा दो और क्विनोलिनेट। अब आपको मैंने क्या बताया कि नेमिंग कैसे करते हैं, तो नेमिंग का तरीका आपको मैंने बताया था कि देखो ई है लास्ट में, 8 लगा हुआ है, ई हटा दो, तो एज लिगेंड, अगर हम लिगेंड के तौर पे फिर इसको नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा इसका नेमिंग, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिनेटो, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिनेटो, है ना। तो इस प्रकार से नेमिंग कर लेंगे। तो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिनेटो, इस प्रकार से नेमिंग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे कि क्या क्या इसमें बात छुपा हुआ है। तो देखो दो डोनर साइट है, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो डोनर एटम की संख्या जो हो गई, एक तो नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों की संख्या 1 है, 2 हो जाएगा। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिनेटो, डोनर एटम की संख्या 2 है, दिस इज बाई अनसिमेट्रिकल लिगेंड। चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, तो अनचार्ज्ड है, तो क्या बोलेंगे, एनायनिक लिगेंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे के स्ट्रक्चर को हम तोड़ने चलते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए, हम लोग अब तोड़ने जा रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। तोड़ना क्या है, तो सीधा सीधा है। तो क्या बोला गया इसको, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नैप्थॉल आयन, है ना। तो इसका सीधा नाम है, इसमें एटाइट वगैरह नहीं है, तो बस अगर लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो आयन वर्ड हट जाएगा, बस इतना ही लिखेंगे, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नैप्थॉल बोल के छोड़ देंगे हम लोग। लेकिन जब भी होगा ये तो इस प्रकार से होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये लोन पेयर हो गया यहाँ पे, तो एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, तो 2 चले जाएंगे। तो डोनर एटम कौन कौन हो गया, तो नाइट्रोजन हो गए और ऑक्सीजन हो गए इस वाले का, इसकी संख्या 2। तो क्या बोलेंगे इसको, बाइडेंटेड, दिस इज
बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, दोनों एटम डोनर एटम अलग अलग है, सो क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। दिस इज अनसिमेट्रिकल चार्ज है तो बोलेंगे इसको एनायोनिक लिगैंड। इस प्रकार से तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, अब इस वाले को, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का मतलब है कि देखो ये लोन पेयर है, तो एक तो यहाँ से लोन पेयर चला जाएगा और एक लोन पेयर यहाँ है तो यहाँ से चला जाएगा, तो क्या बना लेगा आपको। तो यहाँ पर भी डोनर एटम की संख्या आपका एक तो नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, जिसकी संख्या 2 है। तो इसको बोलेंगे बाइडेंटेट, और सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, चूंकि अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल बोला जाएगा इसको। अब क्या कर लेते हैं इसको, एक तो अनसिमेट्रिकल तो है ही, अब चार्ज्ड है तो क्या बोल देंगे इसको एन आयोनिक लिगैंड। दिस इज कॉल्ड एन आयोनिक लिगैंड। तो इस प्रकार से इसको स्प्लिट कर लेंगे हम लोग। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की ओर, तो क्या होगा, नेमिंग क्लियर है, प्रोपाइलीन डाइएमीन। प्रोपाइलीन इसका नाम हो गया और ये हो गया डाइएमीन फॉर्म। तो दिस इज प्रोपाइलीन डाइएमीन। अब देखो एक लोन पेयर यहाँ है तो यहाँ से एक चला जाएगा, इस वाले के पास भी है तो यहाँ से चला जाएगा। एब्रिविएशन तो क्लियर है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस वाले का क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, क्या हो गया बाइडेंटेट, क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल। बाइडेंटेट भी होगा प्लस सिमेट्रिकल भी हो जाएगा। अब सिमेट्रिकल होगा तो क्या कर लेंगे, सिमेट्रिकल होगा तो क्या कर देंगे, हाँ देखिए सिमेट्रिकल होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, अच्छा एक मिनट कुछ तो करना नहीं, सॉरी ये चार्ज लिखना है ना, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। दिस इज क्या न्यूट्रल लिगेंड। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नेमिंग वगैरह भी कर लेंगे। अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको स्प्लिट कर लिया जाए थोड़ा सा। अब अगला स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला है, इस वाले को देखो, यहाँ से भी एक जाएगा लोन पेयर, यहाँ से भी जाएगा, ये भी प्रोपाइलिन है, लेकिन देखना यहाँ पर 1-2 नंबर पे, यहाँ 1-3 नंबर पे डायमीन फॉर्म था, इसलिए इसको बोला गया ट्राई मिथाइलिन, क्योंकि CH2 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 3 CH2 है, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइलिन। 2 एमीन है तो डायमीन, एब्रिविएशन फॉर्म TN, ऊपर वाले का PN, सिर्फ पोजीशन बदलने से। एक हो गया 1/3, इस वाले में एमीन का पोजीशन 1/3 है और इस वाले में एमीन ग्रुप का पोजीशन 1-2 है, ये ध्यान रखिएगा। PN मतलब 1-2 फॉर्म, TN मतलब 1-3 फॉर्म। TN 3 है ना, नाम से क्लियर है, TN 3 है ना, 3 को 3 बोल देना है, TN 3 तो 1-3। अब आप देख लेते हैं इसका कि डोनर एटम कौन है, तो डोनर एटम दोनों में ही नाइट्रोजन है, तो क्या हो गया बाई सिमेट्रिकल, कोई चार्ज नहीं, सो न्यूट्रल हो जाएगा। नेमिंग क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस वाले में देखो, इस वाले स्ट्रक्चर की ओर हम लोग चलते हैं। अब तो देखो एक लोन पेयर यहाँ है जो ये डोनर साइट होगा, एक लोन पेयर यहाँ है, एक डोनर साइट ये होगा, एक लोन पेयर यहाँ है, डोनर साइट एक होगा। तो कितने डोनर एटम मिल गए इसमें, तो इसमें डोनर एटम जो मिल गए हम लोग को 3 मिले, और 3 का 3 कौन है
नाइट्रोजन है, 3 का 3 जो है आपका नाइट्रोजन है। अब देखना, गौर करना, नेमिंग समझो। नेमिंग क्या लिखा गया है, डाई इथिलीन। तो देखो CH2 दिस इज इथिलीन, ये भी इथिलीन है। तो कितने इथिलीन, 2 इथिलीन, तो नाम क्या हो गया, डाई इथिलीन। और एमीन फॉर्म कितना है, 3 है, तो ट्राई एमीन। एब्रिविएशन क्या दे देंगे, डाईइन, है ना। तो एब्रिविएशन हो गया डाईइन, मतलब कितने डोनर एटम, 3 हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा डेंटेट, दिस इज टेट्रा डेंटेट। और कोई चार्ज नहीं है तो क्या बोल देंगे इसको, न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा। इस प्रकार से तोड़ेंगे। नीचे वाले में आ जाओ, देखो एक लोन पेयर यहाँ ये देगा, दूसरा लोन पेयर यहाँ देगा, तीसरे वाले के पास यहाँ ये देगा, है ना। तो इस वाले केस में डोनर एटम जो है नाइट्रोजन तो है ही, लेकिन तीनों नाइट्रोजन ही है, मतलब सेम हो गया। और 3 है, एक मिनट, टेट्रा डेंटेट लिखा, सॉरी 3 ही है ना, तो ट्राइडेंटेट ना, ट्राइडेंटेट। और यहाँ से क्या नाम दे दोगे इसका, तो 3 है तो यहाँ भी हो जाएगा ट्राई डेंटेट। कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा। अब आगे देखो एक बात और, क्या बोला गया है, टरपी एब्रिविएशन फॉर्म है टरपैराडिल। एक फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पैराडिन या पैराडिल, दोनों नाम लिखते हैं, पैराडिल या पैराडिल। फिर से सुनना, क्या बोले, पैराडिल या पैराडिल। इसको हम लोग जो बोले थे, इस वाले को हमने बोला था कि इसको हम लोग बोलते हैं पैरिडिन भी बोलते हैं और पैराडिल भी बोलते हैं, ठीक है, पैरिडिल भी बोलते हैं। तो पैरिडिन भी बोलते हैं और पैराडिल भी बोलते हैं। तो जब ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो कितने पैराडिन इस तरह से दिख गए, 3 दिख गए। तो 3 के लिए आ गया फॉर्म क्या, टर, टर मतलब 3। तो टर पैराडिल, कितने पैराडिल, 3 पैराडिल। एक पैराडिल के लिए PY, तो 3 पैराडिल के लिए टर्पी, टर पैराडिल, टर्पी, टर पैराडिल, है ना। तो अब लास्ट वाले का इधर चलते हैं, एक और है, इस वाले को देखो। इस वाले में क्या है, उधर दिखाइएगा। इस वाले में क्या है, तो देखो लोन पेयर है सबके पास, ये लोन पर भी जाएगा, ये वाला भी जाता है और ये वाला भी जाएगा, और यहां से भी एक जाएगा। कितने सेट मिल गए, सिमेट्रिकल। अच्छा क्या बोले, डाइथिलीन ट्राइमीन वाले में, डाइथिल ट्राइमीन वाले सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल बोल सकते हो, तीनों सेम है तो सिमेट्रिकल बोल सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन बाइडेंटेड को जनरली मैंने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में तोड़ा है, इसलिए वहीं पे बात छोड़ दिए। आगे बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों सेम है तो सिमेट्रिकल है। अगर ध्यान रखना है कि डोनर एटम अगर सारे सेम है तो सिमेट्रिकल बोल दीजिए, नहीं है तो अनसिमेट्रिकल बोल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसका नाम क्या है, देखो नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो, क्या नाम है इसका, नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो। याद रखना, NTA आपका मेडिकल और आईटी का एग्जाम कौन लेता है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो NTA यहाँ नहीं है, यहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है, नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो, नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो, ये वाला फॉर्म है। अब कहता है कि डोनर एटम कितने हैं इसमें, तो डोनर एटम नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो टोटल 4 है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 3 है और नाइट्रोजन की संख्या 1 है।
तो क्या हो जाएगा, चार्ज है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एनायनिक लिगेंड। और चूंकि 4 डोनर एटम टोटल है इसलिए इसका नाम क्या होगा, टेट्राडेंटेड होगा। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 4, दैट मीन्स टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो इस प्रकार से लिगेंड, और कुछ मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावे भी है 2-4 और बता देते हैं। और फिर जितना लिगेंड लिखवाए हैं उसी लिगेंड में से मैं बदमाशी करूँगा जो डिफरेंट नेचर, फिर ये सारे लिगेंड्स अलग अलग रूप से कैसे बिहेवियर करता है, मतलब कब चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, कब फ्लेक्सीडेंटेड बोलेंगे, कब एम्बीडेंटेड बोलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, कब ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे, ये सब डिस्कशन मैं अगले क्लास में करूँगा, है ना। ठीक है, अब क्या है, फिर से देखिए, जैसे मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, CH2 NH2 ये वाला फॉर्म, फिर देखो NH2 CH2 CH2 NH NH2, एक तो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग, और इस तरह से स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। ये लोन पेयर है, लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर डोनेट कर रहे थे हम लोग। ध्यान से दीजिए कि देखिएगा फिर से, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलिन है। CH2 का मतलब होता है मिथाइलिन। कितने CH2, 2 CH2, तो क्या बोलेंगे इसको, डाईमिथाइलिन। इसका नाम होगा डाई मिथाइलिन, मतलब डाईमिथिलिन। और क्या हो गया, डाईएमीन, तो डाईमिथिलिन डाईएमीन। तो डाईमिथिलिन ना बोल के अब क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग इथिलीन डाईएमीन। क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम होगा वास्तव में इथिलीन डायमीन, क्योंकि जिस प्रकार से एक CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं उसी तरह से जब दोनों साथ में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। तो बोलेंगे इथिलीन डायमीन। अब यहाँ से E और यहाँ से N उठा लो, तो एब्रिविएशन हो गया EN, जो पहले बताए हैं, ध्यान देते जाना। तो EN हो जाएगा। अब देखो इस वाले में डोनर एटम की संख्या 2 है, नाइट्रोजन ही दोनों का है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट। और कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा और न्यूट्रल होगा, ये पहले बताए हैं। फिर आगे बढ़ो, देखो एक साइड ये मिल गया, दूसरा साइड मिल गया, तीसरा साइड मिल गया। एक इथिलीन, एक दूसरा इथिलीन, ये भी इथिलीन है और ये भी इथिलीन है, तो कितना इथिलीन, 2 इथिलीन मिला। तो क्या बोलेंगे, डाई इथिलीन, दिस इज कॉल्ड डाई इथिलीन। और कितना एमीन, 1 2 और 1 3, तो इसका नाम होगा ट्राई एमीन, डाई इथिलीन ट्राई एमीन। एब्रिब्रेशन देखो क्या बोले, एब्रिब्रेशन, तो इथिलीन डायमीन के लिए एब्रिविएशन लिया हमने EN, और उसके पहले कौन आ गया, डाई आ गया, तो इसका एब्रिविएशन हो जाएगा डाईइन। दिस इज कॉल्ड डाईइन। आगे बढ़ते हैं, डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। कितनी संख्या में है, 3 के संख्या में है। कितने की संख्या में है, तो 3 की संख्या में है। तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राई
dentate, this is called ट्राइडेंटेट लिगैंड। अब आगे बताते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइडेंटेट है, 3 है। अब हम लोग डिफाइन ये करते हैं कि अगर डोनर एटम 3 है, ट्राइडेंटेट है, तो आप इसको सिमेट्रिकल बोल सकते हो क्योंकि तीनों एक समान है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जो बात अप्लाइड होता है वो जनरली बाइडेंटेट डाइडेंटेट लिगैंड के लिए अप्लाइड होता है, फर्दर पॉलीडेंटेट लिगैंड के लिए अप्लाइड नहीं होता है। इस वजह से यहाँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगैंड की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावे अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा ट्राइडेंटेट। फिर एक बात कर लेते हैं आगे की ओर। अच्छा, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ से एक डोनर साइट हो गया, दूसरा डोनर साइट हो गया, तीसरा डोनर साइट हो गया और ये चौथा डोनर साइट हो गया। 4 डोनर साइट हो गए। मतलब डोनर एटम की संख्या जो मिल गई वो नाइट्रोजन है और जिसकी संख्या टोटल 4 है। तो 4 है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा डेंटेट लिगैंड बोलेंगे। कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल बोला जाएगा। अब आगे एक बात और देखते हैं हम लोग, क्या है नेमिंग। तो नेमिंग ध्यान देना कैसे करेंगे। एक इथिलीन, दूसरा इथिलीन, तीसरा इथिलीन। ये जो फॉर्म है ना, इसी फॉर्म को ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिया गया है। तो यही वाला फॉर्म है। तो 3 इथिलीन हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम होगा, तो 3 इथिलीन के लिए क्या लगा दोगे, ट्राई इथिलीन। ट्राई इथिलीन कितना एमीन है, तो 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा एमीन। ट्राइथिलीन टेट्रा एमीन। अब एब्रिविएशन समझो। इथिलीन और एमीन से वर्ड जो निकलता है एब्रिविएशन EN, कितना निकला, 3 निकला। तो क्या बोलेंगे इसका, ट्राई-इन। ध्यान दीजिएगा, इन आया मतलब 2 एमीन ग्रुप, डाई लग गया तो जितना इथिलीन ग्रुप होगा, डाई इथिलीन, डाइन मतलब डाई इथिलीन हो गया, तो जितना इथिलीन दिख रहा है उससे एक ज़्यादा एमीन होगा, अर्थात इसमें 3 एमीन ग्रुप होंगे। ट्राइन तो क्या हो जाएगा, 3 इथिलीन और 4 एमीन ग्रुप। अगर हम इसी प्रकार से लिख देते हैं, अगर इसी प्रकार से लिख दिया जाए आपको टेट्राइन, अगर हम लिख देते हैं टेट्राइन, तो टेट्राइन का मतलब क्या हो गया, टेट्रा मतलब 4, इन का मतलब क्या हो जाएगा, इथिलीन। तो इसका नाम इसके अनुसार, और मैंने बोला कि 4 अगर इथिलीन है तो एमीन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 + 1 5 बढ़ा के लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का जो नाम लिखोगे वो क्या लिखोगे, टेट्रा इथिलीन पेंटा एमीन, जिसका एब्रिविएशन हो जाएगा टेट्राइन। तो इस प्रकार से आपको आएगा एब्रिविएशन फॉर्म। तो एब्रिविएशन फॉर्म को कमांड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अभी तक लिगेंड की बात मैंने किया, अभी तक टेट्रा तक ही गए। फिर पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट बात करेंगे। पहले पेंटाडेंटेट बात करेंगे, फिर हेक्साडेंटेट बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का। फिर सिग्मा पाई वाले हैं, चिलेटिंग है, फ्लेक्सीडेंटेड है, एडमिटेंटेड है, ब्रिजिंग लिगेंड है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है। तो ये सब अभी चलेगा। अगले क्लास में हम लोग फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए रिटन वे में, तभी फायदा करेगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।